आज का सच्ची कहानी है, महाराष्ट्र की सिविल लाइन का है। सिविल लाइन में एक 60 साल का औरत सुनीता मरियान रहा करती थी। उनका एक बेटा था और एक बेटी, और उनका घर वाला का देहांत हो। सुनीता मरियान का बेटी का शादी उसी महाराष्ट्र में ही शादी हुई है, और उनका जो बेटा है बेंगलुरु में काम करता था, और उनका बेटा का भी शादी हो चुका है। बेटा भी उनकी बहू के साथ रहता था। और सुनीता मरियान के पास एक नौकर रखा हुआ था, नौकरानी, झाड़ू पोछा के लिए और घर देखभाल के लिए, क्योंकि सुनीता मरियान काफी उम्रदार हो चुकी थी। उसी के एक लड़का कोलकाता का साहिल नाम करके अपना यार दोस्त के साथ बॉम्बे काम करने आया। आने के बाद दोनों किराया रूम में रहने लगा, उसी के अगल बगल में ही, सुनीता मरियान के घर के अगल बगल में ही। फिर 5-6 महीने काम करने के बाद साहिल घर चला गया। घर जाने के बाद उसकी घरवाली बोली, मैं भी बॉम्बे देख के आ जाती हूँ। फिर साहिल बोला कि चलो फिर मैं तेरे को ले जाता हूँ। फिर दोनों मियाँ बीवी आया। मियाँ बीवी आने के बाद, क्योंकि पहले तो अपना यार दोस्त के साथ रहता था, अब घरवाली के साथ ऐसे तो 3-4 आदमी का तो बनता नहीं ना। फिर उसने अगल बगल में अपना किराया रूम ढूंढा। कोई किसी से पता चला कि एक सुनीता मरियान सुनीता मरियान का घर खाली पड़ा रहता है, वहीं मिल जाएगा आपको किराया में मकान। फिर वहां जाके उसने पता किया। पता करने के बाद वहीं रहने लग गया, जो साहिल है और साहिल का घरवाली। कुछ दिन रहने के बाद रात को साहिल और साहिल की घरवाली संबंध बना रहे थे। दरवाजा खुला था। जब मकान मालकिन है सुनीता मरियन, उसने देख लिया था। देखने के बाद वो कुछ नहीं बोला, आराम से आके अपना रूम में लेट गया। फिर कुछ दिन हुआ, 3-4 महीने के बाद साहिल बोला कि उसकी घरवाली का नाम है, साहिल का घरवाली का नाम है मनीषा। मनीषा से बोला कि हमारा गुजरा पसरा तो हो नहीं पा रहा है, मैं तुम्हें घर छोड़ के आ जाता हूँ। कुछ दिन के बाद जो साहिल है अपना घरवाली मनीषा को कोलकाता में छोड़ के आ गया। वहां से आने के बाद जो साहिल है, साहिल सुनीता मरियान से बोला कि अब तो मैं अकेला हूँ, मैं अपना जो यार दोस्त रहता है वहीं रहने लग जाऊंगा। फिर सुनीता मरियान बोल रही कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा बॉम्बे में ऐसे नियम नहीं है कि नहीं तो और 1-2 महीने का किराया देना पड़ेंगे। फिर ये डर गया। फिर साहिल बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, तो बिना रहते हुए आप कैसे मेरे से किराया लोगे। फिर सुनीता मरियान ने बोला, तुम्हें एक शर्त पर यहाँ रहना पड़ेगा, फ्री में, ना कोई किराया लेना ना देना। तो जो सुनीता मरियान है साहिल से बोली कि तुम्हें यहाँ पे रहना होगा तो तुम्हारा घरवाली के साथ जैसे रहते हो और मेरे साथ भी ऐसे रहना पड़ेगा। कुछ दिन रहने लग गया, दोनों का आपस में संबंध बनाने लग गया, मियाँ बीवी की तरह रहने लग गया। 5-6 महीने बीत गया। जब कोलकाता में उसकी घरवाली है मनीषा, मनीषा का फोन आने लग गया कि तुम कब तक आओगे, 5-6 महीने हो गया, घर क्यों नहीं आ रहे हो। फिर साहिल बोलता है कि हाँ हाँ अगले महीने निकल जाऊंगा। फिर अगले महीने होते होते फिर उसकी घरवाली जो मनीषा है फिर फोन करती है कि क्यों नहीं आ रहे हो। ऐसे करते 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 7-8 महीने बीत गया। बीतने के बाद जैसे 8-9 महीने बीत गया, तो जो सुनीता मरियान है उनको भी पता चल गया कि इसकी घरवाली का फोन आ रहा है, अब ये यहाँ से निकल जाएगा। फिर दोनों आपस में तू मैं होने लग गया। पहले जैसे संबंध मतलब ऐसे मन मुताबिक बना नहीं रहे थे, क्योंकि साहिल अपना घरवाली का याद में रहता था, और सुनीता मरियन
अपना याद में रहता था कि कहीं साहिल मेरे को छोड़ के ना चला जाए। साहिल एक प्लान बनाया। साहिल ने प्लान बनाया कि इसको मैं कुछ किसी तरीके से इसको या तो मार दूंगा या तो कुछ करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर रात को क्या हुआ, रात को जो साहिल है क्या किया, खाने में उसको कुछ नींद वाला गोलियां मिला के दे दिया। जैसे दिया तो सो के रहेगी, उसी बीच में इसको मार दिया, मतलब जान से टोटली मार दिया। मारने के बाद साहिल ने क्या किया, जो एटीएम था अपने पास ले लिया, अपने पास लेके जितने पैसे था सारा निकाल दिया। निकालने के बाद वो फरार हो गया घर अपना कोलकाता। सुबह जैसे हुआ, सुबह होने के बाद जो वहां पे नौकरानी काम करती थी वो आके दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था। फिर खिड़की से झाँक के देखा, खिड़की भी अंदर से कुंडी लगा हुआ। फिर वहां पे बगल में है, मकान वाला को बुलाया। वहां से 2-3 आदमी आया। 2-3 आदमी आने के बाद दरवाजा को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अंदर गया। अंदर जाके देखा तो सुनीता मरियन का सब पड़ा हुआ है। तो जैसे वहां से वो हल्ला हो गया कि सुनीता मरियन मर चुकी है। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया। पुलिस आने के बाद उसी के बीच में जो सुनीता मरियन की बेटी है उनको फोन कर दिया गया। और उनका जो बेटा है बंगलोर में जो नौकरी करता है, वो बेटा को तो आने में थोड़ी लेट हुआ क्योंकि उनकी बंगलोर है। तो उनकी बहू के साथ वो भी पहुंच गए। वो सारे आने के बाद सुनीता मरियन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जैसे अंतिम संस्कार खत्म हुआ, होने के बाद उनकी जो बेटा है, बेटा आने के बाद घर में तलाशी करा रहा था कि उनको पता है कि मेरा मम्मी भी नौकरी करता था और मेरा बाप भी नौकरी करता था। तो उनके पास पैसे भी पहले से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। पासबुक वगैरह एटीएम वगैरह ढूंढ रहा था। तो पासबुक मिला। पासबुक जैसे मिला, पासबुक लेके जिस बैंक में खाता है वहीं चला गया। जाने के बाद वहाँ बैंक वाला से बोला कि मेरे पासबुक में कितने पैसे हैं चेक कर लो। चेक करने के बाद पता चला 0/0, वहाँ पैसे वैसे कुछ नहीं है। फिर बैंक वाला से पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें तो 2-2.5-3 लाख तो होना चाहिए था। फिर बैंक वाला को लगा हमें तो पता नहीं, ये तो ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। फिर वहां से घर आया। घर आने के बाद फिर कुछ ढूंढने लग गया। वहां से एक प्लान बनाया। फिर पुलिस थाना जाके एफआईआर दर्ज कराया। तो उसके दिमाग में थोड़ी बहुत घुस गया कि जो किरायादार था यहाँ पे साहिल नाम करके, वो इसी एरिया में कहीं दिख नहीं रहा है। फिर थाना में जाके सारा कुछ बताया। बताने के बाद थाने वाले ने जो साहिल है, साहिल का फोन नंबर को ट्रैक में डाल दिया। ट्रैक में डालने के बाद पता चला जो साहिल है कोलकाता का रहने वाला और गली नंबर 2 की है, मकान नंबर 403। उसके दूसरा दिन पुलिस पहुंच गया कोलकाता। कोलकाता से साहिल को पकड़ कर लाया। पकड़ने के बाद साहिल से सारा उगलवाया गया। इसके बाद साहिल को जेल भेज दिया गया। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, कोई किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। हाँ, और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में मुझे बताइए, अगर सुनीता मरियन किराएदार के साथ ऐसे नहीं करता तो क्या उसकी जिंदगी अभी तक होता या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार।